बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, ये दो टॉपिक्स हैं जो कि हमें हर क्वेश्चन के साथ डील करने हैं। ठीक है, पहले मतलब समझते हैं कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है। जब कभी कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता, तो जो अमाउंट उसने पे नहीं किया उसे हम लोग कॉल्स इन अरियर कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार मीनिंग लिख लेते हैं और इसके फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। दो तरीके के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं कॉल्स इन अरियर के। एक तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके ट्रीटमेंट किया जाता है, एक कॉल्स इन अरियर अकाउंट विदाउट ओपन करके ट्रीटमेंट किया जाता है। हम दोनों ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, देन इसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। मैं इसका इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि आप मान के सर चलिए क्वेश्चन एग्जाम में आना है। हाँ बेटा। सर वो आपने कहा था ना, आप उस क्वेश्चन को टेबल से बनवा के भी करवाओगे, इलस्ट्रेशन अच्छा, 13 को। इलस्ट्रेशन 13 को वेट करो, उस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा टेबल से। आगे और क्वेश्चन है उसके। ठीक है, इलस्ट्रेशन 13 एक बार उसी से कर लेने दो, क्योंकि बुक में भी आपने टेबल से नहीं करवा रखा है। बड़े क्वेश्चंस और आगे आएंगे जहां मुझे टेबल की नीड लगेगी, मैं एक बार करवाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग पहले कॉल्स इन अरियर वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, जस्ट बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाले क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड है पूरे। ठीक है, तो सुनिए, मैंने बताया कॉल्स इन अरियर क्या होता है। जब कभी कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट का टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता, तो कंपनी उसे कॉल्स इन अरियर ट्रीट करती है। कॉल्स इन अरियर के ऊपर वैसे इंटरेस्ट का भी प्रोविजन है, बट जनरली हमारे कोर्स में जो है वो इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। मतलब हमारे कोर्स में इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन इसका रेट है वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको सामने लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले समझेंगे कॉल्स इन अरियर क्या होता है, इसका मीनिंग। इफ एनी शेयर होल्डर if any shareholder did not pay its amount due on any installment, एनी इंस्टॉलमेंट में हम लोग जनरली कॉल्स की बात करते हैं। ठीक है, इफ एनी शेयर होल्डर डिड नॉट पे इट्स अमाउंट ड्यू ऑन एनी इंस्टॉलमेंट, देन इट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर। समझना, जब कभी कोई शेयर होल्डर अपना अमाउंट नहीं चुका पाता किसी इंस्टॉलमेंट का, तो उसे हम लोग कॉल्स इन अरियर कहते हैं। ये जो कॉल्स इन अरियर है, इसके ऊपर कंपनी, अगर कंपनी के आर्टिकल्स उसे परमिशन दें, तो कंपनी इस कॉल्स इन अरियर पे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। पहले मेरी बात को समझना, आर्टिकल्स ऐसे नहीं कहते कि 10% चार्ज करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। समझ गए? अगर आर्टिकल्स में लिखा है एक पर्टिकुलर रेट, तो उसी रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट की बात का कोई अमाउंट नहीं लिखा, इंटरेस्ट का कोई रेट नहीं लिखा, तो टेबल एफ अप्लाई होगा। टेबल एफ मतलब एक ऑलरेडी एक सेट ऑफ रूल्स बने हैं कंपनीज, उन कंपनीज के लिए जिन्होंने अपने आर्टिकल्स नहीं बनाए हैं। आर्टिकल्स मतलब होते हैं लाइक कंपनी के मैटर्स, लाइक कंपनी क्या क्या चीजें फॉलो करेगी, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स करने के लिए। तो अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स नहीं बना रखे हैं, तो टेबल एफ अप्लाई होगा। टेबल एफ एक ऐसा आर्टिकल है जो उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है जिन्होंने अपने आर्टिकल्स नहीं बना रखे, और उस टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी को 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करने का राइट है। ठीक है, वो 10% कॉल्स इन अरियर पे उतने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है जितने महीने के बाद, यानी जितने महीने लेट पेमेंट शेयर होल्डर ने किया है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, इफ आर्टिकल परमिट कंपनी में चार्ज interest on calls in arrear from shareholder।
अगर कंपनी के आर्टिकल परमिशन दे तो कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कॉल्स इन अरियर पे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल। मतलब आर्टिकल्स में जितनी भी रेट लिखी है उस रेट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। इफ एनी कंपनी, या ऐसे लिख दीजिए, कंपनीज who didn't prepare their article, या prepare की जगह made their article नहीं, एक सेकंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि जिन कंपनीज ने अपने आर्टिकल्स को नहीं बना रखा, ठीक है, उनके ऊपर टेबल एफ अप्लाई होती है। टेबल एफ will apply on those companies who doesn't have their articles। जिन कंपनी ने अपने आर्टिकल्स नहीं बनाए हैं उनके ऊपर टेबल एफ अप्लाई होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, interest at the rate 10% per annum can be charged on calls in arrear। बेटा एक क्वेश्चन ये थ्योरी का बैठ सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन कंपनीज ने आर्टिकल्स नहीं बनाए हैं उनके ऊपर टेबल एफ अप्लाई होगा। टेबल एफ में लिखा है कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। अगर टेबल, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने आर्टिकल्स नहीं बनाए तो भी उस कंपनी के लाइक डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो ये इंटरेस्ट भी वेव कर दे शेयर होल्डर को, ठीक है। ये कंपनी के डायरेक्टर के पास पावर होता है। तो ये एक बार आप इतना इतना एसेस ले लीजिए, ये छोटा सा थ्योरी पोर्शन है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं हम लोग। कॉल्स इन अरियर का मतलब समझ आ गया होगा बच्चों को। अब आप आइएगा, अब हम आ रहे हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉल्स इन अरियर के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। मैं पहले विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट को फॉलो करूंगा, फिर नेक्स्ट बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट को फॉलो करेंगे। देखिएगा बच्चा, मैं लिख रहा हूं ट्रीटमेंट नंबर 1, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट बिना ओपन किए आप कैसे जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उस अमाउंट का जो हमें नहीं मिला। तो देखिएगा, जिस भी इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर से, उस इंस्टॉलमेंट की बैंक वाली एंट्री से डायरेक्ट उस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। याद रखना बच्चा, एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले मिलता है, बाद में शेयर्स अलॉट होते हैं। तो एप्लीकेशन पे कभी पैसा ड्यू नहीं रह सकता। तो कहाँ पैसा ड्यू रह सकता है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इंस्टॉलमेंट एट विच अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। वो इंस्टॉलमेंट जिस पे हमें पैसा नहीं मिला, जिस इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा नहीं मिला ना, उसकी भी सिर्फ बैंक वाली जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है,
सेकंड एंड फाइनल कॉल हो सकता है, कोई भी कॉल हो सकता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। इसकी बैंक वाली एंट्री में जो भी ड्यू अमाउंट होगा, ड्यू अमाउंट से इससे ऊपर वाली एंट्री में जो अमाउंट फिल होगा उसमें से लेस कॉल्स इन अरियर करके शो किया जाएगा। कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? बहुत सिंपल है बच्चा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। जिस इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं मिला ना, उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था। फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट, सेकंड कॉल का नहीं मिला तो सेकंड कॉल का अमाउंट, और नंबर ऑफ शेयर मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला, वो कॉल्स इन अरियर कहलाएगा। जिस इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं मिलता उस पे तो ये एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। ए, और मान लीजिए आपको अगली इंस्टॉलमेंट पे पैसा दे दिया उस पर्सन ने, तो आप उस टाइम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जिस इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा नहीं मिला बेटा, हमने उस इंस्टॉलमेंट की बैंक वाली एंट्री में उस अमाउंट को डिडक्ट करके दिखा दिया। जितना भी ड्यू अमाउंट होता था उस इंस्टॉलमेंट पे, उसमें से हमने कॉल्स इन अरियर का अमाउंट लेस करके शो कर दिया। अब जिस इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा मिलेगा, उस इंस्टॉलमेंट की बैंक वाली एंट्री में, उस इंस्टॉलमेंट की बैंक वाली एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसका पैसा मिला है। आसान भाषा में फिर से सुनना, सपोज किसी पर्सन ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे दे दिया अलॉटमेंट का भी पैसा, तो जब आपको अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला, आपने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और अमाउंट माइनस करके दिखाया। जितना ड्यू अमाउंट होता था उसमें से आपने कॉल्स इन अरियर का अमाउंट माइनस करके दिखाया। अब सपोज फर्स्ट कॉल पे पैसा मिल जाता है अलॉटमेंट वाला भी, तो आप फर्स्ट कॉल की जो एंट्री करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी करना पड़ेगा। यानी जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिला है उसे भी क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक वाली एंट्री में, ठीक है। मैं लिख करके शो कर रहा हूं यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट एट विच अरियर अमाउंट इज रिसीव, मैं अरियर लिख देता हूं सिर्फ। जिस इंस्टॉलमेंट पे हमें अरियर अमाउंट मिलता है उसकी जो बैंक वाली एंट्री करते हो ना आप, बैंक अकाउंट डेबिट, अब सोचिएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे मिलना है, क्योंकि अगर अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ, अलॉटमेंट पे कोई पैसा नहीं मिला, देखिए एप्लीकेशन पे तो पैसा ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, हम शेयर ही अलॉट नहीं करेंगे, एप्लीकेशन पे तो पैसा मिलेगा। अब अलॉटमेंट पे अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने पैसा नहीं चुकाया, तो वो अगली किस्त किस में चुकाएगा? फर्स्ट कॉल में चुकाएगा या सेकंड कॉल में चुकाएगा? तो बेटा मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग arrear is received on first call, और अरियर कहाँ का था? अलॉटमेंट का, ठीक है। यहां तक क्लियर होता है? अब सुनिएगा, मैं एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे वो पैसा आएगा जो हमें पहले रिसीव नहीं हुआ था। मैं लिख देता हूं कॉल्स इन अरियर वाला अमाउंट, जिसे आपने पहले अलॉटमेंट में से माइनस किया होगा, अब आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। फटाफट से इतना एसेस ले लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद मैं सेकंड वाले मेथड पे आ रहा हूँ। दोनों मेथड्स में अभी सिखाऊंगा आपको। ये है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, एक क्वेश्चन पहले इसी का भी करेंगे फिर उसका भी करेंगे, दोनों ही करेंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे हम। एसेस ले लीजिए बच्चों, इसका ले लिया होगा। अमाउंट फिल करना मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस आप अपने पास नोट जरूर करते चलिएगा। हटा देते हैं। सेकंड है बाय ओपनिंग, सेकंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेंगे। अब जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया जाता है ना बच्चा, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है सुनना, जिस इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा नहीं मिला उसकी बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जिस इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा नहीं मिला उस इंस्टॉलमेंट की बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जिस इंस्टॉलमेंट पर पैसा मिल गया, अरियर वाला पैसा मिल गया, उस इंस्टॉलमेंट की बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। फिर से एक बार लिख करके दिखाता हूं। सपोज
जिस इंस्टॉलमेंट पे आपको पैसा नहीं मिला वो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट है। तो बेटा यहाँ पे अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्या होगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और कॉल्स इन अरियर में अमाउंट कैसे निकलेगा ये मैंने आपको बता ही रखा है, नंबर ऑफ शेयर इनटू अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला तो अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल मनी, डिपेंड करता है उस इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट है। अलॉटमेंट की जगह मुझे इंस्टॉलमेंट लिखना ज्यादा ठीक लगा, ठीक है। सेम कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दिया बस मैंने, जिस इंस्टॉलमेंट पे वो अरियर का पैसा मिल गया, ठीक है, वहां पे कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह किसको क्रेडिट किया जाएगा? कॉल्स इन अरियर को, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसी तरीके से अमाउंट फिल करेंगे। अब यहाँ पे आप ये मान लो अलॉटमेंट का पैसा मिला तो चाहे अलॉटमेंट का मिला चाहे फर्स्ट कॉल का मिला, हमें ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दिया जाए। ये मेरा सेकंड नंबर का ट्रीटमेंट है इसका। फटाफट से बच्चा इसका भी एसएस ले लो। अब एक इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर बुक के क्वेश्चंस पे आएंगे। आई होप कॉल्स इन अरियर वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। कॉल्स इन अरियर का टॉपिक सिर्फ इतना सही है बच्चा। चले चलिए जी, हटा रहा हूं मैं इसको पूरा। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख रहा हूं उसे। बच्चा एग्जाम्पल को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अब आप लोग मेरे साथ काफी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी, तो आपको ये तो समझ आ गया है कि मैं कैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट लिखता हूँ। मैं उसी तरीके से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, जरा देखिएगा। जो मेरा क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से है। एक 10 रुपए का शेयर है, 3, 5, 2 रुपए, इस तरीके से इसका अमाउंट पेबल है। 10 रुपए का शेयर, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे पेबल है, ठीक है। कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए हैं, ऑफर, मैं आपको पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा है ना। लैंग्वेज लिखवाने के लिए एक्चुअली आज प्रॉब्लम ये है कि मेरी इंक जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, तो मैं जितना कम लिखूंगा उतना ज्यादा देर तक चलेगा। नंबर ऑफ शेयर ऑफर जो है वो 10,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए। आप समझ जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन समझ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया है, से सपोज 10,000 के लिए ही आ गए, और कंपनी ने अलॉट भी 10,000 शेयर ही कर दिए। फिलहाल हम इजी इजी चीजें सीखेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रीमियम को भी मिला देता हूँ यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा। 10 प्लस 5 रुपए का शेयर है, मतलब 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, और कंपनी ने इसे 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है। अमाउंट कैसे जाना है? 5 यहाँ, 7 यहाँ, और 3 यहाँ। 7 में क्या है? 2 प्लस 5, मतलब 2 रुपए फेस वैल्यू का और 5 रुपए प्रीमियम का। ये समझ जाएंगे आप, 2 रुपीज तो फेस वैल्यू का, 5 रुपीज प्रीमियम का है। अब बात आती है सर, ए नाम का बंदा जिसके पास 200 शेयर्स हैं, ए नाम का बंदा जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं दिया। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसपे उस पर्सन ने, जो अरियर रहा ना किसी बंदे का, उसने वो पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं मिला। एंट्री कैसे पास करेंगे जरा देखिएगा सामने। 200 शेयर है इस बंदे के पास। अब आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट एंट्री हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? हमारा मेथड कौन सा है? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। assume calls in arrear account is not opened। आपको इसको ओपन नहीं करना, समझ गए? कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आपको ओपन नहीं करना। बच्चा जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आपको ओपन नहीं करना, तो फर्स्ट एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे फिल होता है इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है,
बच्चा एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी अभी कितने शेयर्स के लिए आई है, 10,000 के लिए आई है ना। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन मनी। तो बेटा एप्लीकेशन मनी है 5 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 5 50,000, सीधा लिख दो 50। आप समझदार हो, ये 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन इंटू 5 रुपए से, इसको इससे मल्टीप्लाई। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बच्चे अपने दिमाग से निकाल लेना, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। अभी मैं आपको नया ट्रीटमेंट लेके आया हूँ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आगे जाकर के ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन अरियर भी मर्ज होंगे, है ना, घबराना मत। वन बाय वन एक एक टॉपिक को समझो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझना। सेम 50,000 रुपए पूरे मिल गए होंगे। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी 5 बराबर। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट वाली एंट्री में। अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है, पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कैसे फिल होता है इसमें, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ पे एसपीआर भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अमाउंट कैसे फिल होगा, 10,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पूरे 7 रुपए 70,000। शेयर कैपिटल में केवल फेस वैल्यू 10,000 इंटू 2 रुपए की फेस वैल्यू। फर्स्ट वाला जो मेरा डिजिट होता है वो फेस वैल्यू, और बाद वाला जो डिजिट होता है प्लस करके जो आता है वो प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 2 20,000, फिर 10,000 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम, ये 50,000। यहां तक कंफर्टेबल है। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बेटा क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे। टोटल 70,000 ड्यू होता है, इस वाले अमाउंट से पता चलता है जितने रुपए से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है वो 70,000 लेस क्या अमाउंट नहीं मिला, 200 शेयर्स पे 7 रुपए नहीं मिले, 200 शेयर्स पे 7 रुपीज नहीं मिले, पूरे 1400, पूरा 7 लेना है हमें, यहाँ पे याद रखना। तो 1400 रुपए जाएंगे इसमें से, तो बचेगा कितना बेटा 68,600। ये वाला अमाउंट इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा, क्लियर। अब जब फर्स्ट कॉल की बात होगी बच्चा, फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अमाउंट कैसे पेबल होगा, 10,000 इक्विटी शेयर इंटू 3 रुपए, 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए फर्स्ट कॉल का अमाउंट। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलने वाली एंट्री टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा, 30,000 टोटल ड्यू है, इसमें से आपको लेस क्या करना है, इसमें से लेस आपको वो अमाउंट करना है जो आपको नहीं मिला। 200 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर्स पे 3 रुपए, मतलब 600 रुपए नहीं मिला, ये आएगा 29,600। पहले तो बच्चा इतना इतना आप अपने पास लिखिए, ये आंसर है पूरे का। इसको यहाँ से बंद करने की जरूरत नहीं। ये 6 एंट्रीज आपके आंसर आ गए। ये एग्जाम्पल 1 है पहले, जहां हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन नहीं करना पड़ा। एसएस ले लीजिए बच्चा, अब इसी में चेंज होंगे और इलस्ट्रेशन चेंज होते जाएंगे, एग्जांपल चेंज होते जाएंगे। एसएस ले लिया बच्चा, ओके, सबने ले लिया होगा। एग्जांपल 2 देखिएगा, इसी में ही मैं क्या चेंज कर रहा हूं, सब कुछ सेम अज्यूम। उनतीस 400 ही तो आएगा वहां पे। कहाँ पे, किधर, बैंक अकाउंट डेबिट वहां पे ऊपर ऊपर। कहाँ कह रहे हैं बच्चा, सर ये 29,600 लिखा हुआ है ना आपने। हाँ 29,400 यहाँ पे 29। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 29,400 कर लेना भाई पिछले वाले क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 में अब बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 में सब कुछ सेम है, बस यहाँ ये आ गया कि आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है। क्वेश्चन यही है
और कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी आपको ओपन करना है। जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट बेटा ओपन करने के लिए कह दे हमें, तो जहां हमें पैसा नहीं मिला, जैसे यहाँ पैसा नहीं मिला और यहाँ पैसा नहीं मिला, तो इन दोनों की बैंक वाली एंट्री में हमें जितने रुपए नहीं मिले, जैसे इसमें 1400 नहीं मिले, तो 1400 से इक्विटी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे बच्चा कॉल्स इन अरियर में जो अमाउंट आएगा वो तो आएगा 200 नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 200 नंबर ऑफ शेयर्स में 7 रुपए नहीं मिले, टोटल अमाउंट 1400 रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो डेबिट हुआ था, 70,000 है तो 70,000 का 70,000, ठीक है। अब 70,000 में से 1400 गया तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा वही 68,600, ठीक है। ये वही बैंक में तो वही अमाउंट आएगा, सेम यहाँ पे भी 600 रुपीज आपको डेबिट करना है बैंक वाली एंट्री में। बैंक में तो ये आएगा कॉल्स इन अरियर में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे भी बेटा 600 ही आएगा, 200 इंटू 3 600 और टोटल 30,000, ठीक है। ये हो गया बेटा मेरा एग्जांपल नंबर 2, जब हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एक बार ऐसे ले लीजिए बच्चा। अब बेटा इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज और बदल रहा हूं कि इस ए ने 200 शेयर्स पे पहले अलॉटमेंट नहीं चुकाया था, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगने की बारी आई तो डबल टिक लगा रहा हूं। डबल टिक मतलब इसने फर्स्ट कॉल तो पे कर दिया, फर्स्ट टिक का मतलब फर्स्ट कॉल पे कर दिया, और सेकंड टिक का मतलब अलॉटमेंट भी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ आकर के इसने अलॉटमेंट भी पे कर दी, ठीक है। अलॉटमेंट वाला जो इंस्टॉलमेंट था वो भी पे कर दिया। अगर ये वाला सीन होता और पहले हम लोग ये अज्यूम करते कि अज्यूम कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज नोट ओपन, तीसरे नंबर का एग्जांपल मैंने सिर्फ ये चेंज किया, नोट ओपन और अलॉटमेंट पे कर देता ये फर्स्ट कॉल पे, तो क्या होता? तो बेटा क्वेश्चन में फर्स्ट वाली एंट्री सेम होती, सेकंड वाली एंट्री यहां तक सेम होती। अब कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्योंकि ओपन नहीं किया हुआ होता, या चलो पहले अपन लोग ओपन वाला कर लेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपन वाला ट्रीटमेंट पहले कर लेते हैं, ओपन वाला, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुका है, तो अलॉटमेंट तक की एंट्री तो सेम, कॉल्स इन अरियर अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने क्वेश्चन में लिखा है कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन करना है। अब जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी, फर्स्ट कॉल पे ये व्यक्ति अलॉटमेंट का भी पैसा देगा, तो फर्स्ट कॉल की जो बैंक वाली एंट्री है ये बदल जाएगी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो पूरा रुपया आ गया 30,000 का 30,000। इस बार क्वेश्चन ने ये बोला है कि फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, टू कॉल्स इन अरियर कर दिया जाएगा, जो पैसा पहले नहीं दिया था ना अलॉटमेंट पे 1400 रुपए, वो अब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा 34,400। ये जब अकाउंट्स कॉल्स इन अरियर अकाउंट जब अपन ओपन करते हैं ना, वो वाला ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ आता है इतना? ये मेरा एग्जांपल नंबर 3, जब क्वेश्चन ये कहे कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है और एक शेयर होल्डर एक इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट ना करके अगली इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर दे, तो जिस इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं किया वहां कॉल्स इन अरियर डेबिट, जिस इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट कर दिया उसकी बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ले लो, एग्जांपल 4 कर रहे हैं, ले लिया होगा। अब फोर्थ वाले में सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे इज नोट ओपन कर देता हूं कि मान लीजिए कि कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है, उस केस में अलॉटमेंट पे जो पैसा आता ये 1400 रुपए माइनस करके आ जाता सीधा सीधा। एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अलॉटमेंट। जब ओपन नहीं करते तो क्या करते हैं, 70,000 ड्यू होता है, ये 70,000 ड्यू होता है, इसमें से लेस कर देंगे जो पैसा नहीं मिला 1400 रुपए, 200 शेयर्स पे 7 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं मिला था, 68,600। अब क्योंकि ये पैसा अगली इंस्टॉलमेंट पे मिल गया फर्स्ट कॉल पे, तो वहां कॉल्स इन अरियर की जगह पता है क्या लिखा जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी सब सेम, 1400, 30,000, 31,400। समझ गए? ये चेंज होता है। ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया। तो बेटा कॉल्स इन अरियर नाम का जो टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है इन 4 एग्जांपल्स के साथ। मैं एक बार आपको बता दूं कि मैंने 4 एग्जांपल्स में क्या क्या लिया। मैंने पहला एग्जांपल लिया जिसमें सिंपल ये लिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, वापस रिसीव होने वाली बात ही नहीं है। उसमें पहला एग्जांपल लिया जब हमने लिखा कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन करना है, फिर उसी एग्जांपल को कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके करना है। फिर मैंने थर्ड एग्जांपल लिया जिसमें अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुका है और फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का दोनों का पैसा चुका दिया। तो यहाँ पे भी 2 वेरिएंट निकाले। एक बार तो मैंने लिखा कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है एग्जांपल 3 में, फिर एग्जांपल 4 में लिया कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने 4 क्वेश्चन समझे जिसमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना, नहीं ओपन करना, कॉल्स इन अरियर अकाउंट लाइक कॉल्स इन अरियर अगली इंस्टॉलमेंट पे मिलना, ये सारे केसेस डिस्कस किए। इसके अलावा नया कोई केस नहीं आता कॉल्स इन अरियर में। हमारा कल का टॉपिक होगा कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस करने के बाद हम एक पूरा एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे दोनों टॉपिक साथ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही बचा। कल मिलेंगे हम लोग